आपने देखा होगा डीजे वाले सबको नचाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ सरकार इन लोगों को नचाने में लग गई है कि बहुत सारे मीडिया को देखा हूँ मैं, हम लोग भी सोच लिए कि जो मीडिया अगर गलत चीज़ों का आप बताते हो, एक का चार बताते हो, अगर मैं हूँ वहाँ पर सामने साथ से हूँ, मैं सामने देखा हूँ सब चीज़ को कि मामला भैया इस मोहल्ले का और मर्डर हुआ उस मोहल्ले में, और उस मोहल्ले का आप खबर को आप डीजे के साथ जोड़ दियो, तो आपका चैनल भी खबर मतलब ध्यान रखना कि आपकी पेट रोजी हम लोग मार सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कौन सा नियम है जिसको हमने अभी तक नहीं देखा, जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है कि कुछ डीजे जो है रात को 12 बजे तक बज रहे हैं, वो भी एसपी ऑफिस के बाहर, हेडक्वार्टर के बाहर बज रहे हैं। सीसी का कौन बजा रहा है वहाँ पे? नहीं, मैं किसी का नाम तो सबसे पहली बात तो है ये है कि गवर्नमेंट को अगर डीजे बैन ही करना है तो डीजे बेचने वाले को बैन कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। यहाँ प्रशासन दो धर्रे पे चलती है, दो नियम लगा के रखती है। जो नेता हैं उनके लिए अलग लॉ है, आप लोगों के लिए अलग लॉ है। एक कार्यक्रम देखा था 15 अगस्त का, वहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी आए थे ध्वजारोहण करने के लिए। वहाँ पर आपस में दो लड़कों के बीच लड़ाई हो गया था, वहाँ उतना टाइट सिक्योरिटी में लड़ाई हो गया, उसको चीज़ें नहीं संभाल पा रहे हैं। आप लिखित कार्यक्रम यदि कोई और भी करवाता है, डीजे सिर्फ आप लगाते हो तो पूरी जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। पूरी जिम्मेदारी, वहाँ पर कार्यक्रम खराब होता है, कोई हत्या मर्डर होता है तो पूरा मामला हमारा है। जो अगर अपराधी है वो जितना भागीदारी वो बनेगा उतना भागीदारी हम बनेंगे। ऐसा लिखवाया गया है, लिखवाया गया, ऐसा पेपर फॉर्मेट आता है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ में डीजे बैन हो गया है ऐसा बताया जाता है। कई सारे र्यूमर फैलते हैं, कुछ लोग इससे बहुत परेशान होते हैं। आपने देखा होगा डीजे वाले सबको नचाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ सरकार इन लोगों को नचाने में लग गई है। इनसे समझेंगे आखिर इन लोग इतना परेशान क्यों हैं। बार बार डीजे वाले पर सवाल उठता है, कहीं मारपीट हो जाती है, कहीं मर्डर हो जाता है। आपसी विवाद को लेकर डीजे वाले पर थोप दिया जाता है कि इनके कारण ऐसा हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम भानु प्रताप जंगेल है। मेरा सिस्टम सायरन म्यूज़िक के नाम से मैं काम करता हूँ मार्केट में। हमारा तकलीफ ये है कि जैसे ही गणेश पूजा का सीज़न आता है, गवर्नमेंट से एक आदेश आता है कि भाई आपको डीजे नहीं बजाना है। मतलब डीजे नहीं बजाना है, और डीजे वालों को उस नज़र से देखा जाता है जैसे हम लोग चोर बदमाश हैं। भाई हम लोग इतने सारे इतने इस उम्र तक काम किए हुए हैं, अभी ये सोचिए कि आप अचानक से बोल देंगे डीजे बैन है या डीजे बंद कर देंगे, तो भाई क्या करेंगे अभी, इसके बाद क्या करेंगे। और हमारे पास अगर इतने सारे लाखों का मैं सामान रखा हुआ हूँ तो मैं उस सामान का क्या करूँ। मैं एक अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ काम करने वाले 4 लोग हैं, तो वो 4 लोगों का परिवार पलता है मेरे साथ में। मेरे घर में 4 लोग हैं, तो मेरे घर का 4 लोग का पेट रोजी मैं ही चला रहा हूँ। तो भाई आप अचानक से ये फैसला ले लेंगे कि डीजे बंद कर दो, तो कैसे चलेगा। अच्छा, आप किसी राजनीतिक पार्टी का कोई कार्यक्रम रहेगा, मतलब कोई आप चुनाव करा दो अभी, और सामने पूरा डीजे चलना चालू हो जाएगा। आप किसी भी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई विधायक जी का रैली देख लो या कुछ भी देख लो, डीजे उसमें चलेगा तो वहाँ पर बैन वाला बात ही नहीं आता है। वो लीगल है वहाँ पर। पता नहीं कौन से प्रशासन से वो लोग परमिशन ला लेते हैं कि एकदम सटीक उनका चलता है, आगे आगे डीजे चलता है और पीछे पीछे हमारे नेता लोग सब हाथ हिलाते चलते रहते हैं। मतलब उनके कार्यक्रम में डीजे बैन नहीं है, लेकिन कोई भी गणेश विसर्जन या दुर्गा पूजा कुछ भी प्रकार का कोई कार्यक्रम में अभी डीजे चला रहे हैं। हमारे भाई लोग का भी बहुत सारा अंदर हुआ जन्माष्टमी में कि भाई हम काम कर रहे हैं तो उस पर अंदर हो जा रहे हैं। रही बात डीजे वाले की कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, किसी के साथ आपसी विवाद होता है तो वो घुमा फिरा के लोग लेके आ जाते हैं कि भाई डीजे वाले के कारण हुआ है। मतलब बहुत सारे मीडिया वाले भी ये हैं, मीडिया वाले ये हैं कि भैया एक का चार बताते हैं। जैसे कि बहुत सारे मीडिया को देखा हूँ मैं, हम लोग भी सोच लिए कि जो मीडिया अगर गलत चीज़ों का आप बताते हो, एक का चार बताते हो, अगर मैं हूँ वहाँ पर सामने साथ से हूँ, मैं सामने देखा हूँ सब चीज़ को कि मामला भैया इस मोहल्ले का और मर्डर हुआ उस मोहल्ले में, और उस मोहल्ले का आप खबर को आप डीजे के साथ जोड़ दियो, तो आपका चैनल भी खबर मतलब ध्यान रखना कि आपकी पेट रोजी हम लोग मार सकते हैं। कि भाई हमको भी इतना ज्ञान है कि आपकी अगर रिपोर्ट मारेंगे आपके चैनल में ना, तो मेरे को लगता है कि 20-30 लोग हम लोग की संख्या आप देखोगे ना, संख्यांकी रूप से बताऊंगा तो 30-40 हज़ार लोग हैं छत्तीसगढ़ में। एक हमारे ग्रुप में अगर बोल दिया जाएगा कि भैया इस व्यक्ति को रिपोर्ट मारो इस चैनल को, तो वो एकाएक बंद हो जाएगा चैनल। तो आप लोग से एकदम हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसा गलत खबर मत फैलाओ जिसमें लोगों को वहम पैदा हो कि किसी भी प्रकार का कि भाई डीजे के चक्कर में विवाद हुआ है या गाने के चक्कर में हुआ है। जो एक्चुअल खबर है आप चलाइए, हमारा भी पेट रोजी है। बताइए, डीजे बजता है जब हम लोग जाते हैं, हम लोग भी क्रॉस करते हैं तो बहुत साउंड में बजता है। अभी मैं 3-4 दिन पहले कई सारे रैली त्योहार या और भी चीज़ों में, जैसे विधायक जी का निकला था कुछ कार्यक्रम था, 15 अगस्त वाला रैली था, या गणेश पूजा में या दुर्गा पूजा में, ये सब जो कार्यक्रम होता है डीजे वालों का साउंड बहुत ज़्यादा होता है जी। तो उससे कई सारे हार्ट के पेशेंट होते हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं, उस सबको भी दिक्कत होता है। तो उन सब चीज़ों को भी तो ध्यान में रखना चाहिए, ये बात भी है। जी भैया, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। हम प्रशासन से यही कह रहे हैं कि आप जो क्राइटेरिया रखे हैं ना, हम उसके अंदर पे ही काम करेंगे। भाई डीजे है, डीजे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि डीजे तो थोड़ा शोर हो गई। डीजे लगाते ही इसलिए कि भाई मैं अगर 1000 पब्लिक तक अपना आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ तो उसके लिए बड़ा स्पीकर ही लगेगा ना। मतलब आज प्रशासन ये बोल रहा है कि विसर्जन में चीज़ें निकल रहा है तो तकलीफ हो रहा है। आप किसी माइक में भाषण देते हो, स्पीच देते हो, बड़ा वो लाखों के कार्यक्रम में, उस टाइम में जब आवाज़ को आपको आखिरी छोर तक पहुंचाना रहता है तो उसके लिए तो साउंड का उपयोग करते हो ना। मतलब आपका कहना ये है कि यहाँ प्रशासन दो धर्रे पे चलती है,
दो नियम लगा के रखती है। जो नेता हैं उनके लिए अलग लॉ है, आप लोगों के लिए अलग लॉ है, ऐसा आप लोगों का कहना है कुछ? मेरे को तो यही समझ आता है कि भाई नेताओं के लिए अलग से एक नियम चल रहा है, और जो जनता है, जनता के लिए ही नियम है, नेताओं के लिए तो नियम है नहीं। भाई हमारे लिए नियम है, हमको उसको नियम को हमको मानना है कि क्या नियम निकाले हैं साहब लोग, उसको मानना है, उन्हीं को फॉलो करना है। बाकी आप देखोगे हमारे भिलाई में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं। अभी मैं देख रहा था पिछले में सावन में, उस टाइम में अगर इतना सारा बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ है, मैं नाम किसी का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें साउंड चला है, वहाँ पर किसी को कोई तकलीफ नहीं है। एक छत के नीचे, एक पंडाल के नीचे लाखों पब्लिक थे, वहाँ पर किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन जब डीजे चलता है, कहीं ना कहीं 20, 25, 50 लोग एक साथ विसर्जन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो हार्ट पेशेंट भी आ जाता है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लोग भी वहाँ पर से फ़ोन आ जाते हैं कि भाई हमको तकलीफ हो रहा है। पता नहीं मतलब ये है सच्चाई कि नहीं है। तो आप लोगों को तो नेताओं से बढ़िया जमता होगा, क्योंकि मान लो 5 लाख में आप डीजे बुक कराते हैं, अरे भाई 4 लाख में कर दे, ऐसा करके एक संबंध बन जाता है। तो आप लोग इन लोगों को नहीं बोलते हैं कि भैया हम लोगों को पेट रोजी पे नौबत आ जाती है, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, कुछ चलने दिया जाए, कुछ लिमिट में चलने दिया जाए, इस सब टाइप का आप लोग बात नहीं करते हैं? नहीं, पहले बता दूं भैया, 4-5 लाख में कोई बुकिंग नहीं होता। 10,000, 20,000, 5,000 एक बात बता रहा हूँ। नहीं, वो पहले चीज़ों को क्लियर बता दे रहा हूँ। 10-5,000 रुपये में बुकिंग होता है, और कोई डीजे वाले को जब आपका ना स्वयं का काम रहेगा ना, तो वो एकदम मिलाई मिठाई लगा के आपको बता देगा, अरे लेना फलाना कर देना भाई, अपने घर का काम है, इस तरह का बात करके आप काम करवा लेते हैं। जब हमारी मजबूरी आती है कि भाई हम जब फंस गए, हम तो काम करना है, तो फिर उस टाइम पे बोलते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का है भैया, मतलब ऊपर से आदेश आया है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आदेश वादेश और अपने लिए सारे आदेश हो जाते हैं। यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं लगभग सभी डीजे वाले हैं। 1-2 लोग हैं जो आसपास के होंगे, इनके फ्रेंड होंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिकेश कुमार साहू है। कहाँ रहते हैं आप? मैं आर्यनगर कोका में रहता हूँ। साहू डिजाइन लाइट को संचालित मैं ही करता हूँ कोका से। तो आपका क्या कहना है इस पर, जो सरकार जो बैन कर रही है, या फिर इतने सारे सुनने में आ रहा है, कई खबरों में छपा है 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो अब आप तो 4-5 लाख 10 लाख का डीजे रखोगे, फिर 5 लाख का जुर्माना दोगे, आपके घर परिवार फिर कैसे, आपके जो साथ में जो लोग रहते हैं फिर उसका घर परिवार कैसे चलेगा, और क्या करोगे फिर आप? ये चीज़ तो प्रशासन ही बता पाएगा कि वो क्या चाहते हैं हमसे। जैसे कि अभी मैं मतलब विगत कई सालों से भी देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कि समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है साउंड के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी नहीं चाहते रात को 2 बजे तक डीजे बजे, हम लोग भी चाहते हैं समय तक काम खत्म हो जाए, फिर हम भी अपने घर चले जाएं। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि अगर कोई छोटा वर्ग का हो या एक मध्यम वर्ग की परिवार का, या कोई छोटी मोटी कोई बोलना चाहिए वो अगर कार्यक्रम कराते हैं, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि उनको बाकायदा टाइम दिया जाए कि आप 10 बजे तक कराइए। जैसे कि अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अभी जैसे कि हमारे यहाँ हर सीजन से पहले एक मीटिंग होता है गणेश पूजा से पहले हेडक्वार्टर में। तो वहाँ पे हमको बताया जाता है कि हमको कितना बजाना है, क्या करना है, समय सीमा, सारी चीज़ें गाइडलाइन। और वहाँ पे अभी इस बार भी गए थे तो हमको ये बोला गया था कि इस बार डीजे पूर्णतः बैन है, आपको डीजे नहीं बजाना है। हमें साउंड यूनियन इस बात को समर्थन करता है ना, क्योंकि ये सभी के लिए। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि भाई अगर आपने 10 बजे तक की समय सीमा निर्धारित किया है, तो सभी पंडालों में 10 बजे तक की परमिशन मिलना चाहिए, है ना। जैसे कि हमारे अभी कोका में हो तो 10 बजे तक समय। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कौन सा नियम है जिसको हमने अभी तक के नहीं देखा है, जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है कि कुछ डीजे जो है रात को 12 बजे तक बज रहे हैं, वो भी एसपी ऑफिस के बाहर, हेडक्वार्टर के बाहर बज रहे हैं। सीसी का कौन बजा रहा है वहाँ पे? नहीं, मैं किसी का नाम, किसके कार्यक्रम में? वो एक्चुअली क्या है, वो भी क्या बोलना चाहिए, राजनीतिक संगठन है, उनका कार्यक्रम है ये। मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा नहीं। कब की बात है ये? अभी 16-17 तारीख की बात है। तो वहाँ रात को 12 बजे तक के डीजे बजा। मेरा कहना है भाई हम किसी थाने के एरिया में अगर डीजे बजाते हैं तो इतना दिक्कत हो रहा है, और वहाँ तो एसपी ऑफिस के जस्ट बाहर सीसी ग्राउंड में रात को 12 बजे तक के डीजे बजा है। तो मेरा कहना है कि ये अलग अलग तराजू में आप क्यों तोल रहे हो? हाँ, सबको एक तराजू में तोलो। नियम तो मेरे ख्याल से ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में एक ही नियम सबके लिए पारित होता है। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। सुनने में आया है भैया, कहीं राजनांदगांव में भी परमिशन दिया गया है किसी एक दिन को लेकर, कि इस दिन आप लोग डीजे बजा सकते हैं, कुछ लिमिटेशन उसका होगा। आप लोग ज़्यादा बता पाएंगे ये क्या माजरा है? मैं भी इसको एक न्यूज़ के माध्यम से जाना हूँ कि भाई वहाँ पर आर्ट बेस का सिस्टम का निर्धारित किया गया है कि आप एक दिन में पूरा विसर्जन निकलेगा, एक दिन में ही आपको सबका विसर्जन करना है। मतलब मैं ये बोलता हूँ शासन एक है भाई, वहाँ अलग परमिशन, यहाँ अलग। यहाँ हमारे यहाँ बोल रहे हैं बजाना ही नहीं है, और नाथ गाँव में बजाना है भाई, वहाँ मूर्ति रखा रहे हैं, यहाँ भी तो मूर्ति रख रहे हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ पर आए दिन खबरों की सुर्खियों में आप देखते होंगे, हत्या हो जाती है, चाकू चल जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये हो सकता है इसके लिए भी यहाँ पर बैन कर दिया हो, राजनांदगांव में परमिशन दे दिया होगा। सर मैं आपको बता दूं कि अभी मैं एक कार्यक्रम देखा था 15 अगस्त का। वहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी आए थे ध्वजारोहण करने के लिए। वहाँ पर आपस में 2 लड़कों के बीच लड़ाई हो गया था। वहाँ इतना टाइट सिक्योरिटी में लड़ाई हो गया, उसको चीज़ें नहीं संभाल पा रहे हैं। आप बोलेंगे कि भाई भिलाई में झगड़ा हो रहा है, भिलाई मतलब मैं इस विषय को इसलिए बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर भिलाई में नहीं होता है। हम भिलाई वाले हैं इसलिए भिलाई का सुन रहे हैं, भाई नाथगो का सुन रहे हैं। आपको धमतरी में भी एक केस बता दें, धमतरी में भी हत्या हो गई थी, डीजे बज रहा था, वहाँ पर भी ये सब समस्याएं आ गई थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी सरकार थोड़ा सा सजग होगी।
नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। मैं हमारा कहना बस यही है कि आप ऐसा नियम निकालो जिसमें हम लोग काम कर सके। आप एकदम चुकता बंद कर दोगे तो कैसे चलेगा। अच्छा, रही बात अपना अच्छे से चीज़ों को खंगालोगे तो पता चलेगा कि नहीं, डीजे वाले को गलती है ही नहीं वहाँ पर। आप कुछ भी मामला होगा घुमा फिरा के डीजे वाले कुछ खबरों में ऐसा गलत अफवाह फैला दिया जाता है, इससे तो मैं 100% संतुष्ट हूँ आपके बात से। और क्या मामले हैं भैया? और एक चीज़ बता दूं कि जैसे ही सीजन आता है ना, वैसे ही सभी हमारे थाना क्षेत्र में, थाना चौकी, वहाँ से बुलावा आता है कि अमुक अमुक नाम के डीजे वाले लोग हैं, सब लोग आ जाओ। वहाँ पर से एक एग्रीमेंट पेपर दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है मैं अमुक नाम, मेरा नाम फलाना है, मैं ये डीजे का संचालन करता हूँ। मेरे डीजे में अगर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई होता है, मेरे डीजे में कोई विवाद होता है, तो वो पूरा मामला मेरा है। मतलब ऐसा हमारे में एक लिखित मतलब कोई कार्यक्रम यदि कोई और भी करवाता है, डीजे सिर्फ आप लगाते हो, हाँ। तो पूरी जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। पूरी जिम्मेदारी। वहाँ पर कार्यक्रम खराब होता है, कोई हत्या मर्डर होता है, तो पूरा मामला हमारा है। जो अगर अपराधी है वो जितना भागीदारी वो बनेगा, उतना भागीदारी हम बनेंगे। ऐसा लिखवाया गया है? लिखवाया गया, ऐसा पेपर फॉर्मेट आता है, उस पर लिखा हुआ है कि आप ये सब नियम को जानते हुए भी अगर डीजे का काम करते हैं तो आप भी इस जो अपराध है उसके हिस्सेदार बनेंगे करके। बात ये है कुल मिलाकर कि इन लोगों, मान लो ये भाई साहब हैं, इनके यहाँ 10 वर्कर काम करते हैं, उसके घर में 5-5 व्यक्ति है तो 50 व्यक्ति का घर चल रहा है। ऐसे ऐसे छत्तीसगढ़ में हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोग डीजे बजाते हैं। ऊपर परिवार भी लगभग 40,000 से ऊपर फैमिली डीजे से जुड़े हुए हैं जो इस व्यवसाय को करते हैं। लोगों को नाचने गाने में मज़ा आता है, लेकिन वहीं पर जब मारपीट हो जाती है तो पूरी जिम्मेदारी डीजे वाले की हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। और सरकार या फिर प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसा इनसे लिखवाया गया है। बात यह है कि अब इन लोग फिर कैसे करेंगे आगे, इन लोगों का रोजी रोटी कैसे चलेगा? अगर डीजे बजेगा नहीं तो फिर रोजी रोटी इनका चलेगा कैसे? एक और बात है, 4 लाख 5 लाख में इन लोग फाइनेंस करवाते हैं डीजे को, और जब डीजे बैन ही कर दिया गया तो फिर अब ये उसका किस्त कैसे भर पाएंगे? दूसरी बात ये है कि अगर डीजे बजाएंगे नहीं, लोगों का फिर घर परिवार कैसे चल पाएगा? और गवर्नमेंट को सबसे पहली बात तो है ये है कि गवर्नमेंट को अगर डीजे बैन ही करना है तो डीजे बेचने वाले को बैन कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि फिर जो टैक्स है, टैक्स उनको रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, इस पर रोक लगा नहीं सकते। लगाना है तो प्रशासन से आग्रह भी है कि उस बेचने वाले पर भी बैन लगाना चाहिए। अगर हमने ये बात सही बोली है या गलत बोली है, बताइए। आप एकदम सही बोले हैं कि अगर डीजे बैन करना है तो बेचने वाले पे नहीं। देखो क्या होता है, मैं सामान खरीद लिया हूँ भाई, मेरा सामान क्या करूँगा बताइए? अगर मेरे पास 10 लाख का सामान है, आप मेरा व्यापार बंद कर दिए, तो आप उसका रास्ता भी बता दो कि क्या करूँ मैं उसको। भाई ऐसा कोई माध्यम, भाई हमारे यहाँ सिस्टम चल नहीं रहा, मैं दूसरे बाहर राज्य में बेच नहीं सकता ना, बाहर राज्य लोग खरीदेंगे नहीं। 10 लाख का सामान 1 लाख में मंगे, तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा रास्ता निकालो जिसमें मैं भी आप रह लूँ और आप भी, मतलब आपकी बात रह जाए, सब लोग खुश रह जाए। ये बातें आपने सुन ली होंगी। इस पर क्या सोचते हैं आप? आपका राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।